देखिए, नेता प्रतिपक्ष के उस पत्र के मर्म को समझिए। एक बहुजन सरोकारों की जीत हुई। एक जो धारा लालू जी के वक्त से श्रद्धेय मुलायम सिंह जी और शरद यादव जी, बाद में तेजस्वी जी ने उस उभार को और ऊपर ले जाने का काम किया। हकीकत यह है कि घोषणा मात्र से कुछ हासिल नहीं होगा। उस पत्र का ये मर्म है। घोषणा को अमली जामा पहनाना होगा। एक कमिटमेंट दिखाना होगा कि इस इन आंकड़ों के संग्रहण के बाद क्या आपका ध्येय है। इसको ड्राइंग रूम में सजाने के लिए तो नहीं है। इसके आधार पर विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व आबादी के समानुपातिक हो। नंबर एक, निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए कमिटमेंट हो। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और आय की असमानता से लड़ने का प्रावधान हो। आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाए। लबोलुबाब ये है कि उन्होंने आग्रह किया है कि अपने लोगों को भी समझा दीजिए, जो आज तक गाली गलौज करते थे, उपहास उड़ाते थे, उस पे बंदिश लगाएं और इस धारा का सम्मान करें। और इसके सम्मान के लिए इन कदमों पर पहलकदमी, इन मुद्दों पर पहलकदमी बेहद आवश्यक है। अब मेरा तो सिर्फ कहना है कि वो दौरा करें। मैं हाल में ही उस पूरे इलाके से आया हूं। वो इलाका साझी पहचान का है। वक्त के मुद्दे पर भी सीमांचल या पूरा बिहार, हिंदू और मुसलमान मिल करके एक साथ संघर्ष कर रहे हैं। वो संघर्ष न्यायालय में भी है, वकीलों के माध्यम से, वो सड़क पे है, गांव गली में है। इकरंगा व्यवहार किसी का भी सीमांचल की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मैं बार बार कह चुका हूं, अक्सरियत और अकलियत मिलकर हिंदुस्तानियत बनती है और ये हिंदुस्तानियत की लड़ाई है। इस मर्म को समझना होगा, कोई भी साहब हो। मैं क्या ही कहूं। 71 भूले नहीं होंगे, देखा नहीं होगा तो पढ़ा होगा। इंदिरा जी थी प्रधानमंत्री और सेना का शौर्य। विश्व के मानचित्र को बदलना बहुत कम देशों से संभव हो पाया। हमने विश्व का मानचित्र बदल दिया। सनद रहे, याद रख। नहीं नहीं, देखिए सीधी सी बात है, ये मीडिया का नैरेटिव ऐसा चल रहा है। मीडिया इस मुद्दे की अहमियत के बदले इन विषयांतर करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुजन धारा की जीत, वो जब प्रबल हो गया, उस धारा के समक्ष उनको भी झुकना पड़ा जो कल तक कहते थे कि इससे जातिवाद का जहर फैलेगा वगैरह वगैरह। आज उन सबको सलाम करना पड़ रहा है, उस धारा को, उसकी जीत।